वेलकम टू द स्टॉक वर्ल्ड। आज हमारे साथ फिर से सुदीप जी हैं। उनसे हम लोग आज जो है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आज के हमारा जो भारत है, आज का जो हमारा भारत है वो बहुत ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है और उस ग्रोथ में बहुत सारे सेक्टर शामिल है। तो क्या आप उन सारे सेक्टर्स को छान कर हमारे व्यूअर्स के लिए सामने कुछ बता सकते हैं? कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जो इंडियन के ग्रोथ इकोनॉमी में बहुत भागीदार है? इंडिया का ग्रोथ इकोनॉमी में मेरा पसंद जो सेक्टर्स है, हाँ जी। करेंटली सीमेंट सेक्टर, पावर सेक्टर, डिफेंस। डिफेंस का साथ शिपिंग भी आ जाता है, ठीक है। एंड इसका साथ हम बोल सकते हैं कुछ कि रेलवे में, रेलवे सेक्टर। अब तो ये पांच सेक्टर है। ये पांच सेक्टर है मेनली जो मेरा पसंद है, जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में should be in the picture. ओके। तो सर, आपसे मैं एक एक करके थोड़ा उसमें से फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डिफेंस सेक्टर में आपका जो सबसे पसंदीदा जो नाम है वो बताएं सर। मतलब आप स्टॉक्स स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं सर। डिफेंस में मेरा सबसे मतलब माय बेस्ट, मेरे को जो पसंद आता है दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा, हेल एंड ये दोनों पब्लिक पीएसयू स्टॉक्स है। और एक स्टॉक मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, दैट इज जेन टेक्नोलॉजीज, दैट इज अ प्राइवेट प्लेयर। सो ये तीनों स्टॉक, और भी बहुत स्टॉक है, लेकिन ये तीनों का सबका सबसे आपका मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, ये तीनों स्टॉक्स। तो इन सेक्टर के बारे में हम लोग अगले वाले वीडियो में फुल डिटेल्स के बारे में जानेंगे, लेकिन सिर्फ आज हमने सर से सेक्टर के पसंदीदा नाम का स्टॉक को लिया है जो बेस्ट हो सकता है। सर, आपने कहा डिफेंस और एक कहा आपका शिपिंग। तो शिपिंग में कौन कौन हो सकता है बेस्ट? शिपिंग में मेरे को बेस्ट स्टॉक्स लगता है मजडाउ डॉक, GRSC, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, और SCI मतलब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये तीनों स्टॉक मेरे को सबसे पसंद है। ये तीनों रफ्तार से ऊपर जा सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में। करेक्ट। ओके। और सर, आपका पावर सेक्टर में? सर, पावर सेक्टर में मेरे को प्राइवेट प्लेयर में टाटा पावर, JSW एनर्जी, और प्राइवेट सेक्टर में PSU में NTPC। ये तीनों स्टॉक्स है जो मेरे को बहुत बेहतरीन है। तो इसके साथ एक और भी स्टॉक में बोल सकता हूँ, दैट इज पावर सेक्टर में CESC जो कोलकाता का है, कलकत्ता का जो पावर मतलब कंट्रीब्यूटर मतलब कंपनी है CESC, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। ओके। तो इसका अगर फुल आपको डिटेल्स जानना होगा तो आप अगली वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। सर, आपने सीमेंट का भी जिक्र किया कि सीमेंट भी जो है इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ भागीदारी निभाएगा। तो वो सर, सीमेंट में आपका कौन कौन सा है? सीमेंट में मेरे को अल्ट्राटेक सीमेंट, JK सीमेंट और रैमको सीमेंट, ये तीनों स्टॉक मेरा सबसे पसंद है। और सर, आपने रेल का भी जिक्र किया है, तो रेल में आपका सबसे फेवरेट स्टॉक्स कौन कौन है? रेल में मेरे को सबसे बढ़िया लगता है, एक है टीटागढ़ है, एक है आपका जुपिटर वैगन इज द कलकत्ता बेस्ड कंपनी, ठीक है। ये बहुत बढ़िया स्टॉक मेरे को लगता है। एक है IRFC। तो ये सारा सर अगले साल और कितने साल तक का होल्ड हो सकता है इसमें? You have to hold it for a long time. मैं जो भी अभी स्टॉक में अभी मेरा पसंदीदा जो स्टॉक्स है, these are all long time stocks. ओके सर। तो सर, रिलीज ओवर नाउ। आपने बैंक में कौन कौन सा सेक्टर है सर? बैंक में कौन कौन सा स्टॉक मेरे को, कौन कौन सा स्टॉक मेरे को, देखिए बैंक में मेरा बढ़िया लगता है स्टॉक है कोटक बैंक, एक्सिस बैंक इन दी प्राइवेट प्लेयर्स। PSU में मेरे को SBI और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दोनों स्टॉक PSU में बढ़िया लगता है। और किसी भी स्टॉक में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना एनालिसिस जरूर रखोगे, अपने पास नॉलेज जरूर रखोगे, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि नॉलेज इज पावर।
हम लोग ने बता दिया और उसी के ऊपर आप कोई भी एक्शन मत लेना। ही हमारा एनालिसिस करके हम लोग आपके सामने ला रहे हैं, तो आप अपना जरूर से जरूर आप अपना एनालिसिस करना। सर आईटी में आपके नजरिए में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप रेकमेंड नहीं, बट कि आप ये कहेंगे कि आप अपने तरफ से भी एनालिसिस करके उसको देख लेना, तो ऐसा कौन मेरा पसंद हाँ मेरा पसंद आईटी में एक तो टीसीएस है और एक एचसीएल है। ये मेरे को ये दोनों स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है। ये दो स्टॉक सर। ओके सर मेटल में भी बता दीजिए कि मेटल में आखिर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो बेहतरीन परफॉर्म करेंगे आने वाली ईयर्स में। मेटल में वेदांता मेरा पसंद है, एक है वेदांता, एक है हिंडाल्को। और स्टील में मेरे को एक टाटा स्टील छोड़ के एक स्टॉक मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, दैट इज सनफ्लैट। अच्छा, ये 3-4 स्टॉक मेरे को मेटल सेक्टर में बहुत बढ़िया लगता है। Okay. और भी बहुत सारा स्टॉक्स है, लेकिन ये तीनों चारों स्टॉक्स मेटल में मेरे को बढ़िया लगता है। अपार्ट फ्रॉम हिंदुस्तान जिंक और भी बहुत सारा है, लेकिन ये सब आई कैन ऑल्सो टेल हिंदुस्तान जिंक ऑल्सो, ये सब स्टॉक मेरे को बढ़िया लगता है। आपके चॉइस से बेहतर है। तो ये सारे सेक्टर्स को हम लोग ने जो डिस्कस किया है वो हम लोग अपना एनालिसिस करके आपके सामने लाए हैं। आपको ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस सेक्टर में आंख बंद करके कूद लेना, नॉलेज लेना, इसके बाद इसमें आना, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में कुछ ऐसा सेक्टर भी होगा जो छुपा हुआ रुस्तम है, वो कहीं से होकर आने वाला है जो अभी किसी के नजर में नहीं आ रहा है, और ऐसे सेक्टर को आप सबके सामने लाना चाहते हैं, तो कौन सा सेक्टर हो सकता है सर आपके तरफ से? देखिए, एक सेक्टर में बोल सकता हूँ जो मेरे को अभी आज का डेट में बढ़िया लगता है, उसका रीजन भी है, दैट इज द टेक्सटाइल सेक्टर। क्यों टेक्सटाइल सेक्टर? क्योंकि आज का डेट में जो अपना जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, उसमें जो मतलब पॉलिटिकल टर्मोइल, मतलब अभी जो कंडीशन है, ठीक है ना, बेसिकली बांग्लादेश वाज अ टेक्सटाइल हब, ठीक है ना। आज का डेट में जो पॉलिटिकल टर्मोइल बोलिए या जो भी अभी पीस नहीं है, आज पीस नहीं होने की वजह से तो इंडिया का जो टेक्सटाइल कंपनीज है, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है ना। तो मेरे को ये सेक्टर बहुत आज का डेट में लग रहा है कि इट कैन गो फॉर अ ब्लास्ट। ओके, तो इसमें से कौन कौन से ऐसे शेयर्स होंगे, स्टॉक्स होंगे जो आप अपने एनालिसिस में बताना चाहेंगे? मेरा इस सेक्टर में एक स्टॉक है केपीआर मिल्स। हाँ, अपना एक और स्टॉक है रेमंड्स। ये तो जाना पहचाना है, ठीक है। एक स्टॉक है वेल्सपन लिविंग। अच्छा, ठीक है, दे आर डूइंग वेरी गुड। मेनली दे आर उन लोग का एक्सपोर्ट का जो मार्केट है, दे आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ बांग्लादेश पहले से अच्छा कर रहे थे। तो इस बीच और एक स्टॉक मेरे को बढ़िया लगता है इस सेक्टर में, दैट इज सीआरएम सिल्क। उनका आज का डेट में स्टॉक का भाव करीब से करीब ऑलमोस्ट 1000 पहुंच गया है, एंड करीब 2-3 महीना पहले भी इसका शेयर का भाव हाफ था, मतलब 450-500 का, आज का डेट में ऑलमोस्ट 1000 पहुंच गया है। इनफैक्ट आई गेस 980-985 तक फ्राइडे को, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे में हिट किया था। सो मतलब ये सेक्टर मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, और ये सेक्टर का जो स्टॉक आपको मैं बताया हूँ, दैट इज मेरा पसंद का स्टॉक्स मैं आपको बोला। ओके, सो सर थैंक यू। और आप लोग से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अब अगर किसी भी सेक्टर में या फिर किसी भी शेयर में अगर इन्वेस्ट करने वाले हैं और करना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको भी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। अगर आपको भी ऑफलाइन क्लासेस करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट एट द नंबर गिवन हियर। आप कांटेक्ट करके हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन के बारे में जानकारी कर सकते हैं। जो हमारे सुदीप सरी वहां पर मेंटर है, वही आपको एक एक चीज बताएंगे 100% आपको। सो आपने सर को सुना, अब हम लोग एक डिस्क्लेमर दे देते हैं
कि जो भी सेक्टर हमने और जो भी अभी स्टॉक्स हमने बताए हैं वो हमारा किसी भी एंगल से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर उसके बारे में स्टडी कर लीजिएगा। और क्योंकि हम लोग हर बार कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, और उस नॉलेज इज पावर को हम लोग भी स्प्रेड कर रहे हैं अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास देकर। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ जो नंबर ये दिख रहा है आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और फुल डिटेल्स ले सकते हैं। जो हमारे यहाँ क्लास चलेगा फुल डिटेल्स आपको जो है एक एक नॉलेज आपको पता चलेगा। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा और ऐसे ही समुद्र में नहीं कूदा जाता है, ये अथाह समुद्र है इकोनॉमी का, तो इसको आपको सबसे पहले स्टडी करना होता है।